हेलो बच्चों, तो हम लोग आज अगस्त तंत्र के फॉरेंसिक का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। कल हम लोगों ने विटनेस पढ़ा था, आज हम लोग एविडेंस पढ़ेंगे। एविडेंस को हम लोग साक्ष्य कहते हैं और विटनेस को साक्षी कहते हैं। ठीक है, एविडेंस की जनरल बात करें तो साक्ष्य का अर्थ होता है वह जानकारी या सामग्री जो न्यायालय में किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है। इन मॉडर्न टर्म्स में बड़े एविडेंस हेल्प इन सॉल्विंग क्राइम्स एंड प्रूविंग द ट्रूथ लीगली, मतलब सत्य को स्थापित करने के लिए जिन जिन पदार्थों का प्रयोग किया था उन्हें एविडेंस कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य वह सब कुछ जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिससे किसी केस में निर्णय लिया जा सकते हैं। एविडेंस इंक्लूड्स ऑल द लीगल मीन्स विच हेल्प्स टू प्रूव और डिसप्रूव अ फैक्ट इन अ इशू ऑफ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। टाइप्स ऑफ एविडेंस अकॉर्डिंग, तो डेफिनेशन आप जो मर्जी चाहें वो वाली लिख सकते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन मैंने बता दी यहाँ पर। टाइप्स ऑफ एविडेंस अकॉर्डिंग टू अगस्त तंत्र एंड मॉडर्न। ठीक है, साक्ष्य के प्रकार, तो ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस, मेडिकल एक्सपर्ट और एक्सपर्ट एविडेंस। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, ओरल एविडेंस, जो गवाह बोलकर बताए उसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं। उदाहरण, किसी ने हत्या होते हुए देखा और कोर्ट में बयान दिया। ठीक है, ये हो गया ओरल एविडेंस। किसी ने जहर देने की बात सुनी, सेक्शन 59 और 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत यह साक्ष्य आता है। ठीक है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है ये, 59 और 60 के अंतर्गत। ठीक है, अगर बात करें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य, लिखित रूप से दिया गया साक्ष्य। उदाहरण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, FIR, डेथ सर्टिफिकेट। सेक्शन 61 से 73, 59 60 वो आ रहा था, 61 से 73 तक एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये आता है, लिखित वाला। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य, जब कोई घटना खुद किसी ने आंखों से देखी हो या अनुभव की हो उसे। उदाहरण, गवाह ने देखा कि इसने जहर दिया, इस साक्ष्य में कोई अनुमान नहीं होता, इस साक्ष्य में कोई अनुमान नहीं होता। ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब परिस्थितिजनक साक्ष्य, यह साक्ष्य घटना के आसपास की परिस्थिति पर आधारित होता है। उदाहरण, जहर उसी के पास मिला, शरीर में जहर के लक्षण मिले। यह इनडायरेक्ट एविडेंस होता है पर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, यह इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। मेडिकल और एक्सपर्ट एविडेंस, चिकित्सीय विशेष साक्ष्य, मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा दिया गया साक्ष्य। जैसे उदाहरण, डॉक्टर की गवाही, टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, यह अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आता है। रियल और फिजिकल एविडेंस, कोई भी वस्तु जो क्राइम सीन से मिली हो और सीधी उस क्राइम से जुड़ी हुई हो। जैसे उदाहरण क्या है, जहर की बोतल, खून लगे कपड़े, मृत शरीर। ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, रियल और फिजिकल एविडेंस के अंतर्गत। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, कभी कभी इंडियन एविडेंस एक्ट 5 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार प्रकार धारा विवरण। ठीक है, मुख्य साक्ष्य 59 से 60 गवाह द्वारा दिया गया मौखिक बयान, दस्तावेजी साक्ष्य 61 से 73 लिखित डॉक्यूमेंट्स, विशेष साक्ष्य 145 एक्सपर्ट की राय जैसे डॉक्टर राय, साक्ष्य 47 पहचान, हस्ताक्षर, लिखावट आदि। ठीक है, इसमें हस्ताक्षर, लिखावट, पहचान, फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। मेडिकल एविडेंस का महत्व इन अगस्त तंत्र में चिकित्सीय साक्ष्य का महत्व। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगस्त तंत्र में डायग्नोसिस और ओपिनियन बहुत जरूरी होता है, इसलिए मेडिकल एविडेंस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृत्यु का कारण बताती है। टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट किस प्रकार का जहर था ये बताएगी हमें। इंजरी रिपोर्ट कितनी चोटें, किस प्रकार की चोटें, किस तरीके से उसने मारा है उसे। ठीक है, विसरा एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स के एनालिसिस की जाती है। इन रिपोर्ट्स को जज या कोर्ट के सामने एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में पेश किया जाता है। ठीक है, निमोनिक्स ऑफ द टाइप्स ऑफ एविडेंस, एमडी कॉपर याद कर सकते हैं, एमडी कॉपर। तो एम से हो गया मेडिकल एविडेंस, डी से हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सी से हो गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ओरल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस और रियल एविडेंस। तो क्या याद कर सकते हैं, एमडी कॉपर याद कर सकते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एविडेंस के तौर पर फिंगरप्रिंट्स भी दे सकते हैं कि हाँ, जहाँ पर क्राइम हुआ वहाँ पर इस आदमी की फिंगरप्रिंट्स पाई गई हैं। ठीक है, वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठाई फॉरेंसिक वालों ने। ठीक है, वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठाई और मैच करके देखा, वही मिल गया, तो वो एक एविडेंस के रूप में भी देखा जा सकता है। फिंगरप्रिंट्स या फिर फिंगरप्रिंट डेक्टिलोग्राफी के अंतर्गत भी आता है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। आर्क होता है, टेंच आर्क होता है, लूप होता है और पर्ल होता है। ठीक है, इन्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको डेक्टिलोग्राफी के अंतर्गत।